फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टे फिट सुरु। मैं हूँ सुरभि सिंघल आपके साथ और आज मैं आपसे बात करूँगी ग्रेन्स एंड सीरियल्स के बारे में, जो कि आपकी डाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आप वेट लूज़ की जर्नी में जा रहे हैं। यस, देखिए क्या होता है, दोनों ही चीज़ें वैसे तो अनाज होती हैं। ग्रेन्स भी आपके अनाज होते हैं एंड सीरियल्स भी आपके अनाज होते हैं। एक बेसिक सा डिफरेंस दोनों के अंदर होता है कि ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके डेराइव होते हैं, वो बेसिकली सीड्स होते हैं एंड जो आपके सीरियल्स होते हैं दे आर डेराइव फ्रॉम अ ग्रास फैमिली। तो वो बेसिकली ग्रासेस होती हैं एंड सीरियल्स जो आपके होते हैं वो ग्रासेस होती हैं और जो दूसरा आपका ग्रेन्स है वो आपके सीड्स होते हैं। जैसे कि आपका हो गया ये सीसम सीड्स हो गया, या फिर आपके इसी तरीके के अलसी के बीज वगैरह हो गए, ये सब आपके होते हैं। एंड दूसरा आपका आता है जो ग्रास फैमिली से आ जाते हैं, जैसे कि आपके व्हीट हो गया, राइस हो गया, धान हो गया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आज मैं वन बाय वन आपसे बात करने वाली हूँ उन सारे ही ग्रेन्स के बारे में जो हमारे इंडिया में बहुत ही कॉमन है। नॉर्मली हम लोग अपने घरों में उसे खाते हैं एंड अगर आप वेट लूज़ की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा ग्रेन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, पौष्टिक है एंड किससे आपको ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इन्हीं के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो बिना किसी की तरह की देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ग्रेन आता है। फर्स्ट इज़ व्हीट, जिसे हम गेहूँ कहते हैं। सेकंड इज़ पर्ल मिलेट, जिसे हम बाजरा कहते हैं। थर्ड इज़ फिंगर मिलेट, ये रागी होता है। फोर्थ इज़ फॉक्सटेल मिलेट, जिसे हम ककूम कहते हैं। फिफ्थ इज़ कोडो मिलेट, जिसे हम कोडेन कहते हैं। सिक्स्थ इज़ बार्नयार्ड मिलेट, जिसे हम झंगोरा कहते हैं। सेवन्थ इज़ लिटिल मिलेट, जिसे हम समा चावल कहते हैं। एट्थ इज़ सोरगम, जिसे हम ज्वार कहते हैं। नाइन्थ इज़ बार्ले, जिसे हम जौ भी कहते हैं। 10th इज़ मेज़, जिसे हम मक्का कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बकव्हीट, जिसे हम कूटू कहते हैं। नेक्स्ट इज़ सागो, जिसे हम साबूदाना कहते हैं। नेक्स्ट इज़ राइस, जिसे हम चावल कहते हैं। पैडी, धान कहते हैं। नेक्स्ट इज़ फेनुग्रीक सीड, जिसे हम मेथी कहते हैं। उसके बाद है फ्लैक्स सीड, इसे हम अलसी के बीज भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ओट्स, जिसे हम जई कहते हैं। फिर आता है ब्लैक सीसम सीड्स, जिसे हम काले तिल कहते हैं। फिर आता है सीसम सीड्स, जिसे हम सफ़ेद तिल कहते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉपी सीड, हम खसखस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्राम फ्लोर, जिसे हम बेसन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बीटन राइस, जिसे हम पोहा कहते हैं। उसके बाद आता है ग्राम, जिसे हम चना कहते हैं। इसके बाद आपका आता है सेमोलाइन, जिसे हम सूजी कहते हैं। इसके बाद आता है वर्मिसेली, जिसे हम सेवई कहते हैं। इसके बाद आता है पफ्ड राइस, जिसे हम मुरमुरा कहते हैं। इसके बाद आता है परबॉइल्ड राइस, जिसे हम उकड़ा चावल कहते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉक्स नट, जिसे हम मखाना कहते हैं। एंड लास्ट इज़ रिफाइंड फ्लोर, जिसे हम मैदा कहते हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहला आता है ग्रेन गेहूँ, जो सबसे ज़्यादा कॉमन हम इंडियंस में होता है। गेहूँ आपके शरीर को स्टार्च और शर्करा, ये दोनों ही चीज़ें देता है, जिससे मिलजुल कर ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज का उपयोग हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए किया जाता है, इसीलिए गेहूँ जो है वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर आप वेट लूज़ की तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। इसमें मौजूद फाइबर भी आपको पेट
से भरा हुआ महसूस करवा सकता है। तो इसीलिए आप गेहूं की तरफ अगर जा रहे हैं, गेहूं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें मिलने वाले पोषक तत्वों में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम ये सब होते हैं। अंकुरित गेहूं जो होता है, जो आपका स्प्राउट फॉर्म में गेहूं आपका आ जाता है, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसके लेवल को, मेटाबॉलिज्म के लेवल को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है और आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उन सब को ये डीएक्टिवेट करता है। गेहूं के इतने ज़्यादा फ़ायदों को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि गेहूं आपको वेट लूज़ के लिए लेना है या फिर नहीं लेना है। यस, डेफिनेटली आपको इसे लेना है। अगर आप डाइट पे भी जा रहे हैं फिर भी आप गेहूं को लेना ना छोड़ें। यहाँ पे कुछ और बेनिफिट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ गेहूं को लेके। फर्स्ट आपका होता है बोन्स का, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए गेहूं बहुत अच्छा होता है। आपके स्टमक में अगर कब्ज है उसे दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। शुगर के उपचार में भी गेहूं यूज़ होता है, ऐसी बीमारियों में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तीसरा होता है कैंसर के उपचार में। अगर आप गेहूं खाना छोड़ देते हैं तो बॉडी को विटामिन ए और फाइबर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कैंसर की कोशिकाएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं। फिफ्थ आपका होता है खून की सफाई में, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सिक्स्थ, ये आपके डाइजेशन, आपकी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। हाई बीपी की प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो गेहूं का सेवन आप करना शुरू कर सकते हैं। इससे आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में रहता है। आपकी बॉडी से अगर बैड ब्रीथ आती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। नाइन्थ, ये वेट को कम करने में भी अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो भी पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं वो आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं। गुर्दे की पथरी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपचार इसका होता है। स्टोन को गलाने की क्षमता इसके अंदर होती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटीन का एक गुड सोर्स ये होता है। अंकुरित गेहूँ अगर आप ले रहे हैं स्प्राउट्स की फॉर्म में तो आपकी बॉडी में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आपका होता है खून की कमी में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे आरबीसीज का निर्माण होता है जो आपके खून को बनाने में, खून की वृद्धि में बहुत ही अच्छे काम करते हैं। उसके बाद आता है आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में। गेहूं की गिनती लाइट फूड में की जाती है, जिससे क्योंकि इसे बहुत ही आसानी से पचाया जा सकता है और पाचन क्रिया को भी इससे आराम मिलता है। उसके अलावा हृदय के रोगों में भी हम इसे काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्प्राउट्स। व्हीट स्प्राउट्स के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, किस तरीके से आप इसे अपने आहार में शामिल करके बहुत ही आसानी से अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। स्प्राउट्स जो होते हैं उसको आप ओवरनाइट अगर गेहूं को भिगा के रखें तो मॉर्निंग में आप देखेंगे उसमें धागे की तरह कुछ स्प्राउट अंकुरित वो हो जाते हैं। एंड उनके अंकुरित होने के बाद इसका प्रयोग, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अधिक होता है, हम लोग में इंडियंस में सबसे ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं, और चना, मूंग, उसके साथ में हम इसे भी अंकुरित करके उपयोग कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। अंकुरित गेहूं जो होते हैं वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और आपको एनर्जेटिक बनाते हैं। कम कैलोरी होने की वजह से ये आपको पेट भरा हुआ एहसास भी करवाते हैं, और क्योंकि कैलोरी इतनी ज़्यादा कम है इसीलिए ये आपको वेट लूज़ में हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारी रिसर्च बताती है कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनसे ये हमें बचाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। हार्ट की हेल्थ को इससे बढ़ावा मिलता है, और इसके अलावा जो आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है वो भी इससे कई गुना बढ़ जाता है। गेहूं के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में फॉलेट, आयरन, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम, एंजाइम, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर्स, इसके अलावा प्रोटीन पाया जाता है। और अगर किसी पर्सन को ग्लूटेन से एलर्जी है तो उसको अंकुरित गेहूं पचाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए भी ये शरीर में एक टॉनिक की तरह काम करता है। इसके अलावा गेहूँ में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो आपकी बॉडी के ब्लड सेल्स होते हैं उनको आराम देता है, और उसके अलावा ब्लड के सर्कुलेशन के में भी आपको हेल्प करता है। गेहूं कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, इसीलिए बॉडी के अंदर गेहूं की वजह से जो फाइटोएस्ट्रोजन हो पाए जाते हैं वो शरीर के हार्मोन स्तर को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए यौन क्रियाओं में भी ये बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा इसमें जलन रोधी यौगिक पाए जाते हैं। लोगों को चिड़चिड़ापन में और बहुत सारी तरीके के मेंटल इश्यूज़ अगर हैं तो वो सब में भी गेहूँ खाने की वजह से आपको एक लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट देखने को
मिल सकता है। आपकी भूख को नियंत्रित करने में ये हेल्प करता है। इसमें कम लेवल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर ये सफ़ेद ब्रेड या मीठे ब्रेड अगर आप खाते हैं तो उसकी तुलना में ये बहुत ही जल्दी पच जाता है। इसमें प्रोटीन भी होता है, इसीलिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है, आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करने में, पोषण देने में, आपके स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। गेहूँ में आयरन भी होता है जो कि बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसमें जो मौजूद विटामिन ए होता है, ये आपके बालों के रोम को मजबूत करने के साथ साथ नए बाल उगाने में ये आपको हेल्प करता है। एक लंबे टाइम के बाद आप इसके इफ़ेक्ट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर आप गेहूँ लेना छोड़ते हैं तो उस केस में आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी तरह से गेहूं को कम कैलोरी के उत्पाद के रूप में अगर आप सेवन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। साबुत अनाज अगर आप खाते हैं, जैसे कि व्हीट स्प्राउट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें फाइबर युक्त बहुत ही सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आपके स्टमक फिलिंग के साथ साथ आपकी बॉडी बिल्ड करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए आपको हेल्प इससे मिल सकती है। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हुए जो गेहूं से रिलेटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं बेनिफिट्स चना के, जिसे हम ग्राम। चना में अगर आप पर 100 ग्राम्स में देखें तो इसमें सैचुरेटेड फैट होता है 0.6 ग्राम, जो कि बहुत ही कम है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है। सोडियम होता है 24 ग्राम एंड पोटेशियम 875 ग्राम्स होता है। इसके अलावा इसके अंदर चीनी 11 ग्राम होती है और प्रोटीन की क्वांटिटी जो कि बहुत ही अच्छी है 19 ग्राम होती है। इसके अलावा विटामिन सी होता है, इसके अंदर आयरन होता है, विटामिन B6 होता है जो कि 0.5 mg होता है एंड मैग्नीशियम भी 115 मिलीग्राम होता है, जो कि एक ठीक क्वांटिटी पर डे के हिसाब से हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी। इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी 19 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर पर 100 ग्राम में होता है। आयरन भी इसके अंदर क्योंकि 6.2 मिलीग्राम है। विटामिन जो कि बहुत ही ज़रूरी है, विटामिन B6 आपके लिए, वो भी इसके अंदर आपका 0.5 mg होता है। इसके अलावा विटामिन B12 भी इसके अंदर ज़रा बहुत क्वांटिटी, मतलब वैसे तो बहुत ही लेस होती है, बट इसके अंदर विटामिन B12 भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम चने की बात करें तो भीगे हुए काले चने खाने का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। चने को फाइबर का एक अच्छा सोर्स माना जाता है और ये पाचन की क्रिया को भी ठीक करता है। इसलिए अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप रात को चने को भिगा कर रख दें और सुबह को खाली पेट आप इन चनों को खा सकते हैं, जो आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है। स्किन, हार्ट और मोटापे को भी ये आपकी बॉडी से दूर करता है। इसके अलावा फिर बात आती है सुबह को खाली पेट चने खाने का क्या बेनिफिट्स हैं। चने प्रोटीन और आयरन से भरपूर होते हैं। काले चने अगर आप सुबह को भिगो के खाते हैं तो हीमोग्लोबिन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स ये आपके लिए होते हैं। जिन लोगों को वीकनेस या थकान बहुत ही जल्दी फील होती है उनके लिए चने एज अ बूस्टर काम करते हैं। ब्रेकफास्ट में चने खाने से आप दिन भर काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये चने के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हुए। इसके अलावा भुने हुए चने अगर आप स्नैक की फॉर्म में खा रहे हैं तो आपके वेट को रोकने के लिए, वेट को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं। प्रोटीन रिच होने की वजह से चने खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और आपका स्टमक काफ़ी देर तक फील होता है। इसीलिए ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है और आप ओवर ईटिंग से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके बाद आपका आता है भीगे हुए चने खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि वैसे तो ऐसा भीगे हुए चने खाने से कोई नुकसान नहीं है, बट कुछ पेशेंट्स एलर्जेटिक होते हैं जिनको भीगे हुए चने खाने से एलर्जी हो सकती है। इसलिए अगर आप काले चने खाने से आपको स्किन डिजीज़ या फिर सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम्स होती है, सिर्फ और सिर्फ उस केस में आपको काले चने अवॉइड करने चाहिए। अदरवाइज़ आप सब लोग काले चने बहुत ही ईजीली इंटेक कर सकते हैं।
अब इसके बाद आता है कि भीगे हुए चनों को कितने घंटे भिगोना चाहिए। ओवरनाइट आपको इसको भिगो देना चाहिए और एक दिन में जो चने की आपकी क्वांटिटी होती है वो 50 से 60 ग्राम्स ऑफ चने एक हेल्दी पर्सन को डेली खाने चाहिए। उससे ज़्यादा चने खाने से बहुत ज़्यादा एज सच प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट फिर भी ये एक सफिशेंट क्वांटिटी होती है जो कि फ़ायदेमंद होता है। भुने हुए चने भी आप इसमें रेगुलर फॉर्म में आप इनको शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आते हैं चने खाने के। चने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का पावर हाउस होता है। इसके साथ साथ गुड़ के साथ अगर आप रात को चने खाते हैं तो उसके भी अपने बेनिफिट्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे भुने हुए चने अगर आप गुड़ के साथ खाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। गुड़ चना एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वर्क करता है। इससे आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है एंड आपकी बॉडी बहुत सारे वायरस से लड़ने में आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करती है, आपको वायरस से प्रोटेक्ट करती है। एंड इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि गुड़ और चना अगर आप साथ में खाते हैं तो इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और बहुत सारे पोषक तत्व आपकी बॉडी को मिलते हैं, क्योंकि चने के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम काफ़ी रिच क्वालिटी उसकी होती है। इसके अलावा स्किन के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एंटी एजिंग ये होता है और फाइन लाइंस जो होती हैं स्किन पे आपकी, उससे भी ये आपको निजात दिला सकता है। इसीलिए इसके बेनिफिट्स स्किन को लेके, स्किन को ग्लो करने के लिए आप इसे रेगुलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए और मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए भी गुड़ और चने का सेवन किया जाता है। इसमें मौजूद विटामिन B6 आपके माइंड के, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है भुने चने और गुड़ खाना आपके टीथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, बिकॉज इससे आपके दांतों को मजबूती मिलती है एंड ये आपको बैड ब्रीथ से भी रिलीफ दिला सकते हैं। उसके बाद आता है कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिनको होती है, भुना हुआ चना और गुड़ खाना दूध के साथ अगर आप रात को इसे लेते हैं तो ये आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है, जो एकदम नेचुरल है। इसके अलावा पेट साफ करने, एनर्जी बूस्ट करने, डाइजेशन के लिए एंड हार्ट के लिए आप इसे ले सकते हैं। डेली में आप 50 से 60 ग्राम तक भुने हुए चने और लगभग 10 ग्राम एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का आप साथ में लेके खा सकते हैं। इसके ये सारे ही बेनिफिट्स। तीसरा और बेहद इम्पॉर्टेंट ग्रेन हमारा आता है चावल, जिसे हम राइस कहते हैं। हमारे चावल में पर 100 ग्राम में 130 कैलोरीज होती हैं। इसके अंदर अगर हम परसेंट डेली वैल्यू की बात करें तो टोटल फैट होता है 0.3 ग्राम्स एंड सैचुरेटेड फैट होता है 0.1 ग्राम। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ी सी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, 0.34% के समथिंग इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सोडियम इसमें 1 मिलीग्राम होता है। पोटेशियम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 35 मिलीग्राम, जिसे हम 1% ऑफ टोटल 100 ग्राम ऑफ राइस बोलते हैं। टोटल कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 28 ग्राम्स होता है, जिसे हम 9% के समथिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर्स इसके अंदर 0.4 ग्राम होते हैं। इसमें शुगर भी प्रेजेंट होती है जो कि 0.1 ग्राम होती है। इसके अलावा ये गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि 28 ग्राम्स है एंड प्रोटीन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि लगभग 2.7 ग्राम्स होता है। तो इस तरह से ये एक परफेक्ट मील ग्रेन के फॉर्म में आता है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम भी 1% प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है 1%, विटामिन B6 प्रेजेंट होता है 5% एंड मैग्नीशियम भी इसके अंदर लगभग 3% प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं राइस के। राइस खाने के अपने कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। राइस रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि मेन फ्यूल सोर्स में आता है बॉडी के। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखता है, इसके अलावा आपको सेटिस्फाइंग फील कराता है आपके फूड को लेके, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फॉर फ्यूलिंग एक्सरसाइजेस। इसके अलावा ब्राउन राइस को अगर हम बात करें स्पेशली, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग फाइबर, मैग्नीज, सेलेनियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, उसका ये रिच सोर्स होता है। अगर आप वेट लूज़ में राइस ले रहे हैं तो आप ब्राउन राइस को
स्पेशली प्रेफर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मील साबित होता है। अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिक रेट की, तो इससे मेटाबॉलिक रेट आपका हाई होता है। एंड अगर आप वज़न घटाने की तरफ जा रहे हैं तो चावल का सेवन आपके लिए इस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है कि चावल को पचाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बेहतर बनाने में मदद करता है। जितना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा उतना ही वज़न घटाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि ये डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, इसीलिए हमें इसे यूज़ करना काफ़ी अच्छा हो सकता है। वज़न घटाने के लिए आपको किस तरीके से चावल को खाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको फ्राइड राइस नहीं खाना है। आपको डाइटिंग के दौरान चावल को उबाल कर बॉइल्ड राइस ही आपको खाना चाहिए। इससे इसमें मौजूद स्टार्च बाहर निकाल जाता है और पानी की मात्रा अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो उससे भी उसके अंदर जितनी भी शक्कर मौजूद होती है, स्टार्च मौजूद होता है, वो बाहर निकल जाता है। आपको ब्राउन राइस का ही सेवन क्यों करना चाहिए? वो इसलिए बिकॉज़ जो आपके ब्राउन राइस होते हैं वो रिच क्वालिटी ऑफ फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको वज़न घटाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है बॉइल्ड राइस से। एक्स्ट्रा जितना भी स्टार्च होता है, क्योंकि वो बाहर निकल जाता है। हम बात करते हैं ऐसा क्यों माना जाता है कि चावल वज़न को बढ़ाता है। देखिए, चावल में अगर हम बात करें तो सफ़ेद चावल में फ़ाइबर काफ़ी होता है। कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा फ़ाइबर खाता है उतना ही ज़्यादा मोटापे का जोखिम उसके अंदर बढ़ता जाता है। इसके अलावा 2012 में BMJ में प्रकाशित एक मेटा विश्लेषण में भी इसके बीच में खतरा पाया गया है कि जो लोग सफ़ेद चावल खाते हैं उसमें मोटापा बढ़ने की आशंका डेफिनेटली रहती है। तो वेट गेन की तरफ अगर आप जा रहे हैं तब आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपकी बात आती है एक दिन में आपको कितना चावल खाना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उस केस में भी 30 ग्राम कच्चा चावल पका के आप लगभग एक दिन में खा सकते हैं। 30 ग्राम चावल में 30 ग्राम गेहूं की चपाती के समान कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है और इससे ग्लूकोज के अवशोषण की दर काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए चावल को आप 30 ग्राम के समथिंग एक दिन में खा सकते हैं। चावल कब नहीं खाना चाहिए? अगर हम बात करें चावल खाने के आप शौकीन हैं तो दिन के समय में आपको चावल खाना चाहिए। रात के समय में आपको चावल खाने से बचना चाहिए, क्योंकि रात के समय में आपकी बॉडी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि इसे खाने से फ़ैट बढ़ता है। इसलिए आपको कुछ ऐसा करना नहीं होगा और फिर भी ऐसे में चावल आपके लिए रात में खाना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ईज़िली सोते समय डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद बात आती है कि क्या आपको चावल रोज़ खाना चाहिए? चावल को रोज़ाना खाने से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि चावल के अंदर हाई ग्लाइसेमिक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर में शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को चावल खाना उनकी कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। एक्सेस ऑफ फाइबर और एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जाने की वजह से भी बॉडी को इसके बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसकी जगह पे मेरे हिसाब से रोटी का सेवन करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हालांकि वज़न घटाने के फॉर्म में अगर आप चाह रहे हैं तो चावल के पकाने के तरीके को बदलकर आप अपने वज़न को धीरे धीरे घटा भी सकते हैं। इसके लिए आपको चावल को कुछ घंटों के लिए भिगो के रखना है, जिसमें इसके जो कोटिंग होती है आउटर लेयर, उसमें जो मौजूद आपका स्टार्च है वो बाहर निकल जाता है, प्रिजर्वेटिव्स बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद धोकर अगर आप चावल को उबाल रहे हैं तो उबालने के बाद इसके बचे हुए पानी को निकाल दें और सफ़ेद चावल को फ्राई करके या उसमें फ़ैट जैसे घी और तेल डालकर खाने से परहेज़ करें। इसको फ्राई करके खाने से इसमें जो फ़ैट की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए कुछ घंटों में को भिगो के रखने के बाद ही चावल को उबालें और बचे हुए पानी, जिसे हम मैंड कहते हैं, उसे निकाल कर फेंक दें। हो सके तो ब्राउन राइस का सेवन अपनी डाइट में बढ़ाएं, उससे आप इस ग्रेन के जो मौजूदा बेनिफिट्स हैं उन्हें ले सकते हैं। फोर्थ मोस्ट वांटेड हमारा ग्रेन आता है बाजरा, जिसे हम पर्ल मिलेट भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स की सफिशिएंट क्वांटिटी होती है।
जिसमें और इसके साथ साथ इसमें कैंसर कारक टॉक्सिन भी नहीं बनते हैं जो बाकी के जो आपके मिलेट्स होते हैं जैसे कि मक्का, ज्वार, उनमें बन जाते हैं। इस हिसाब से भी बाजरा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एडिशनली बाजरे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि ये एक एनर्जी पैक्ड ग्रेन है जिसे हम सुपर फूड भी कहते हैं। बहुत सारा इनसॉल्युबल फाइबर इसके अंदर होता है जिसकी वजह से आपको वेट लूज़ में, लो कोलेस्ट्रॉल में और लोअर ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन रखता है। अगर आप ब्लड लूज़ की तरफ जा रहे हैं उस केस में भी आपको ये लो कैलोरी का जो फूड है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। धीरे धीरे डाइजेस्ट होने की वजह से और अपनी हाई क्वालिटी ऑफ फाइबर की वजह से ये बाकी के जो आपके ग्रेन्स हैं उनके कंपैरिजन में ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको हाई रखता है और जिससे लंबे टाइम तक जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी बॉडी में जो आपका ये होता है शर्करा का स्तर, इसको बना के रखने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। गैस, स्टमक पेन, ऐंठन, अल्सर, एसिडिटी, स्वेलिंग, इसके अलावा यहाँ तक कि कोलन कैंसर जैसी डाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टमक कैंसर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके उसमें भी जो पेशेंट होता है उसको यही फूड एज़ कम्पेयर टू व्हीट प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स, बिकॉज़ ये काफ़ी सारी पाचन समस्याओं को रोकने में आपकी मदद करता है। बाजरा की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए आप रेगुलर फॉर्म में इसे लें, बट एक्सेस में बाजरा जो है वो नहीं लिया जाता है। बाजरा खाने का एक और बेनिफिट है कि ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और आपके शरीर को मुक्त कणों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा जो भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं उन सब को भी क्लीन करता है बॉडी में से। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर फूड के थ्रू बहुत सारे टॉक्सिन्स अंदर एंटर करते हैं जिससे ये आपको हेल्प दे। इसके अलावा भी जो पर्ल मिलेट होता है रेगुलर रूप से आपकी जो बॉडी के अंदर होते हैं लिवर और किडनी में मौजूद जो भी आपके टॉक्सिन्स होते हैं उनको हटा के आपके लिवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है। उसके अलावा कुछ जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स की गतिविधि को ख़राब कर रहे होते हैं उनको भी ये डीएक्टिव करता है। बाजरा आपको बचाता है अस्थमा से। हालांकि अस्थमा बहुत ही आम हो चुका है बट फिर भी ये बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम इसकी वजह से हो जाती है और टाइमली अगर इसको ट्रीट ना करें तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसमें भी आपका जो बाजरा ग्रेन है वो रेगुलर फॉर्म में हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा आयुर्वेदा में बाजरे को स्वाद में मीठा बताया गया है जो कि पाचन के बाद तीखा, रूखा और गर्म प्रकृति का हो जाता है। कहा जाता है इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए पित्त और कफ के दोषों को संतुलित करने के लिए डेली डाइट में आपको बाजरा शामिल करने की एडवाइस मिलती है। बाजरा अनाज की शक्ति गर्म होती है और इसकी वीर्य प्रकृति कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स में आपको रिलीफ दे सकती है। इसलिए पर्ल मिलेट को आपको डेफिनेटली अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम वेट लूज़ की बात करें तो यस, वेट लूज़ में भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। ये जो फूड है ये इसके अंदर 1 कप ऑफ बाजरा आपको 207 यानी कि 207 कैलोरी के समथिंग प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर लगभग 6.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट इसमें 41 ग्राम पाया जाता है। इसलिए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये होता है। प्रोटीन की क्वांटिटी इसमें ऐसा सच उतनी नहीं, बट यस 6 ग्राम प्रोटीन इसमें 100 ग्राम्स ऑफ बाजरा के अंदर, इट मीन्स समथिंग 1 कप के अंदर पाई जाती है। इसके साथ साथ आपको ये जो पावर पैक्ड फूड है इसमें एडिशनल असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड उसके साथ साथ इसके अंदर होते हैं मल्टीपल विटामिन्स जैसे कि थियामाइन इसके अंदर होता है, फॉलिक एसिड होता है, नियासिन होता है, बीटा कैरोटीन होता है और राइबोफ्लेविन होता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल मिनरल्स जैसे कि आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक भी इसके अंदर एडेड होते हैं। तो ये सब तरीके के मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए भी इसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B9 अपने आप में होता है। सेलेनियम के प्रेजेंट होने की वजह से अपने आप में इसे एक कंप्लीट फूड माना जा सकता है, इसीलिए इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स बताए जाते हैं एंड आयुर्वेदा में इसको स्पेशली खाने की सलाह दी जाती है। इसे आप रोटी बनाकर उसके फॉर्म में, चीला की फॉर्म में, इसके अलावा आप इसे खिचड़ी बनाकर उस फॉर्म में भी इस ग्रेन को
खा सकते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये काफ़ी फ्यू कैलोरीज़ का बनता है। इसमें जो कैलोरीज़ होती हैं वो डेंसर देन 2.3 होने की वजह से और हाई से हाई इसके अंदर 11 कैलोरीज़ तक हो सकती हैं। इसकी कैलोरी डेंसिटी 1.2 होती है, इसीलिए इस तरीके के फूड ऐड किए जाते हैं वेट लॉस के प्रोसेस में, और जनरली जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे खाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्ल मीट के बारे में जानें, अब आता है एक मेन चीज़ कि बाजरा किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। इसकी एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं। कुछ लोगों को बाजरा से एलर्जी हो सकती है, जिससे खुजली, स्किन रैशेस, सांस लेने में कठिनाई जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। थायराइड की प्रॉब्लम बाजरा की वजह से हो जाती है। बाजरा आयोडीन को कम एब्जॉर्ब करने के लिए जाना जाता है, जो कि थायराइड फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इसलिए थायराइड की फंक्शनिंग इससे ख़राब हो सकती है अगर आप रेगुलर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ बाजरा खा रहे हैं। बट अगर उसकी जगह पे आप मल्टीग्रेन यूज़ कर रहे हैं, बाजरा को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं, या सिंगल और 2 रोटी ऑफ बाजरा खा रहे हैं, देन कोई प्रॉब्लम उससे नहीं। नेक्स्ट आपका आता है ज्वार, जिसे हम शुगर फ्री आटा भी कहते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए ज्वार का आटा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है। ब्लड से शुगर का नामो निशान मिटा देने के लिए हम इस आटे को इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है। इसके अलावा ज्वार के आटे को हम यूज़ करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें कि जिनको हम न्यूट्रिशंस का पावर हाउस कहते हैं। ये जो आपका सोरगम का आटा होता है, ये न्यूट्रिशंस का पावर हाउस होता है। ये एक टाइप का ग्लूटेन फ्री फूड है जो सीलिएक रोग वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सोरगम अच्छी गुणवत्ता वाले फाइबर से भरपूर होता है, जो डाइजेशन की फैसिलिटी को बनाने में आपकी हेल्प करता है, और इसके अलावा आपके वेट को बढ़ने से रोकता है। वेट गेन के जो भी चांसेस होते हैं वो इससे कम हो जाते हैं। इट मीन्स सोरगम का आटा आपके लिए हर तरीके से बेनिफिट दे सकता है। इसके अलावा ज्वार के कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। इसमें फ़ाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, साथ ही स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये दूर करता है। इसमें मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे ऐसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं, और उसके अलावा इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सोरगम यानी ज्वार के आटे के और भी इसके अलावा कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। किसे इस आटे को नहीं खाना चाहिए? यदि आप रागी या फिर सोरगम को बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको पेट फूला हुआ और गैस जैसा महसूस हो सकता है। गैस जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। यदि आपको गुर्दे की पथरी है तो इस टाइप के अनाज खाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक अनाजों में वैसे तो सोरगम को माना जाता है, लेकिन इसकी तुलना में, क्योंकि इसमें बाजरे की तुलना में ज़्यादा अधिक पोषक फाइबर्स पाए जाते हैं, भूख को रोक के ये आपको सेटिस्फाइंग फील कराता है, और इसके अलावा इसकी खपत काफ़ी कम होती है क्योंकि उच्च क्वालिटी की फाइबर सामग्री इसके अंदर मौजूद पाई जाती है, जो कि आपकी तृप्ति स्तर को, इट मीन्स आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज़ करती है। इसमें शुगर को लेकर बात आती है कि ज्वार को में शुगर कितनी होती है, क्योंकि ज्वार में ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ये इसे एक बहुत ही अच्छा अनाज माना जाता है। इसलिए शुगर अगर आप लोग नहीं ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज्वार का आटा आप ही के लिए है। सोरगम जितने ईजीली आपकी फ़ैट को गलाकर, आपकी चर्बी को गलाकर आपको वेट लूज़ हेल्प करता है, उतना ईजीली और कोई भी अनाज नहीं कर सकता है। इसलिए ये आपके लिए फुल कवरेज हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ज्वार के एक सर्विंग में लगभग 12 ग्राम ऑफ फाइबर और 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन मौजूद होता है। ये दोनों ही पदार्थ न केवल आपका सिर्फ वज़न कम करने में मदद करते हैं, बल्कि एक लंबे टाइम तक आपका पेट इससे भरा रहता है, जिससे कि आपको एक तृप्ति का एहसास होता है, और साथ ही साथ ये एक तरीके से पूरी तरीके से आपको वेट लूज़ करने में भी इसी तरह से हेल्प कर सकता है।
इसके अलावा लंबे समय तक आपका पेट भरा रहने के साथ साथ ज्वार को आप वज़न घटाने वाले आहार में कैसे शामिल करें। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप ज्वार के आटे का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग चपाती बनाने के लिए किया जाता है। मुट्ठी भर पसंदीदा दाल के साथ साथ आप इसकी खिचड़ी भी बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वेट लूज़ करने में मदद करने के लिए छाछ के साथ इसे मिलाकर भी आप इसका इंटेक कर सकते हैं। और गर्मियों में इन तीनों ही तरीक़ों से आप sorghum के आटे को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है sorghum के आटे में। ये एक ग्रामीण फसल होती है जिसमें कि हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये बहुत सारी ऐसी फसलों में से एक है जिसको हम किंग ऑफ द मिलेट्स भी बोलते हैं। बहुत सारी मिलेट्स की आपने फसलें सुनी होंगी, आटे आपने यूज़ किए होंगे, बट ये किंग ऑफ द मिलेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है, शुगर बिल्कुल ही ज़ीरो इसके अंदर होती है और ये वेट लूज़ के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से होता है। इसके अलावा पर 100 ग्राम ज्वार के अंदर टोटल 339 किलो कैलोरी एनर्जी, इतनी ही कैलोरी प्लस कार्बोहाइड्रेट इसमें 74 टू 75 ग्राम्स के समथिंग होते हैं। 6.3 ग्राम इसके अंदर फूड फाइबर होता है, 11.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है एंड 3.3 ग्राम ऑफ टोटल फैट होता है, जिसमें से कि सैचुरेटेड फैट 0.5 ग्राम, मोनोसैचुरेटेड फैट 1 ग्राम और बाकी का 1.4 ग्राम इसमें पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी और पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रेन आता है मेज़, जिसे हम मक्का बोलते हैं। आमतौर पर इसका पहले उपयोग पशुओं के चारे के लिए किया जाता था, बट लेटेस्ट में इसको कॉर्नमिल, ग्रेस, स्टार्च, आटा वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है। मक्के के आटे का उपयोग आप चपाती या फिर चीला बनाने में कर सकते हैं। मेन इसके जो एडवांटेजेस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में इससे आपको रिलीफ मिलता है। नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से कई लोगों का खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वेट को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा हाई कैलोरी इसके अंदर होती है। जो आपका हेल्दी वेट होता है वो इससे इंक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने में ये आपको हेल्प करता है और विटामिन सी से भरपूर होता है। मेज़ फ्लावर को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ वेट कंट्रोलर। नेक्स्ट आपका मेज़ फ्लावर में आता है, अगर आप बढ़े हुए वेट को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आपको कुछ ऐसा फूड चाहिए जो जिससे कि आपके बॉडी को प्रॉपर डाइटरी फाइबर्स भी मिलें और आपका वेट लूज़ भी हो, तो उस केस में आप मक्का के आटे को शामिल कर सकते हैं। इसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और ल्यूटिन पाए जाते हैं, जिससे आपको आपका वेट लूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप इसे प्योर फॉर्म में नहीं भी यूज़ कर सकते हैं तो आप व्हीट फ्लावर के साथ इसको मिक्स करके देन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ दिलाता है। अगर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। इस आटे में पाए जाने वाले फाइबर की हेल्प से आपके भोजन का जो डाइजेशन है वो बहुत ही सही तरीके से होता है और आपकी एक्सक्रीशन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। तो इसीलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ फुल बॉडी कवरेज पैकेज। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है, बिकॉज़ हाई कैलोरी इसमें होती है। यस, कैलोरी तो इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, बट ये आपको कई बार थकान और भूख फील होने की वजह से जो आप एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खाने की सोचते हैं, ऐसे टाइम पे आप अननेसेसरी कुछ ना कुछ खाने लगते हैं, जिससे कि आपका वेट अचानक से बढ़ सकता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या करती हैं तो उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए आपको मक्का के आटे में वो सारे फुल फॉर्म में आपको प्रोटीन प्रोवाइड होता है, जिससे कि अगर आप थोड़ा सा कैलोरी भी ज़्यादा ले रहे हैं बट आपको फुल न्यूट्रिशन इसके अंदर मिल रहा है। तो एक हेल्दी वेट गेन ये आपको देता है। अगर वेट गेन कम करने के चक्कर में आप ऐसे फूड्स खाने लगते हैं या फिर आप खाना छोड़ देते हैं जिससे कि आपके जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो आपके फूड से हट जाते हैं, तो उससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। कई बार आप देखते होंगे कि आप बहुत ही डाइटिंग कर रहे हैं बट उसके बाद भी आपका वेट घटने की जगह बढ़ता जा रहा है, तो वो इसी वजह से होता है
है बिकॉज़ आपकी बॉडी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कॉर्नफ्लोर आपने देखा होगा, कॉर्नफ्लोर के अंदर जो फाइबर होते हैं वो कम घनत्व वाले होते हैं। लिपोप्रोटीन के स्तर को कम करने में ये हेल्प करता है, जो कि ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर होता है उसको रिमूव करता है। इसके अलावा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इससे आपकी दूर होती हैं। तो ओवरऑल मक्का का आटा फिर भी हेल्थ, कैलोरी ज़्यादा होने के बावजूद भी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही होता है। नेक्स्ट ग्रेन आता है फिंगर मिलेट, जिसे हम रागी बोलते हैं। रागी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा की समस्या हो तो फिंगर मिलेट बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इसका रेगुलर सेवन कर सकते हैं एज अ फूड। उसके बाद वेट लूज़ करने के लिए आप अगर रागी को अपने आहार में शामिल करते हैं तो इसके साइज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और आप इसको प्योर फॉर्म में ना लेके व्हीट फ्लावर या फिर अदर मल्टीग्रेन आटे के साथ में आप इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे समथिंग पर डे हाफ कप से 1 कप तक पकी हुई रागी खाने का एक टारगेट रखें। ये आपको एक सफिशिएंट क्वांटिटी में बैलेंसिंग आपको प्रोवाइड करेगा इन अ फिंगर मिलेट। उसके बाद आपका आता है रागी को आपको रात को खाना चाहिए या फिर नहीं। रागी में ट्रिप्टोफैन नाम का एक ज़रूरी अमीनो एसिड होता है जो कि आपकी टेंशन, अनिद्रा, डिप्रेशन, अवसाद, इस तरीके की नींद की जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको सॉल्व करता है। हालांकि क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आप एक्सेस में फिंगर मिलेट को ना यूज़ करें या फिर फुल फॉर्म में आप इसे खाने में ना इस्तेमाल करें, बल्कि एक स्मॉल क्वांटिटी आपकी इसकी लें और शाम तक आप इसको खा लेना चाहिए। इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। फिंगर मिलेट में कैल्शियम, डाइटरी फाइबर के साथ साथ अदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। गर्मियों के लिए बिकॉज़ इसकी तासीर ठंडी है, ये किसी सुपर फूड से कम नहीं माना जाता है। रागी को नॉर्मली हम मंडुए का आटा भी कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे इसको सर्दियों के टाइम में यूज़ किया जाता है बिकॉज़ ये आपको गर्म भी रखता है। इस आटे को रोटी, चीला, डोसा, इडली या उपमा की फॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको दरदरा बारीक पीस कर आप इसे दलिए की तरह बना सकते हैं। अगर आप साबुत रागी को इंटेक करते हैं तो उसे सोक करके स्प्राउट्स की तरह आप भिगाकर खा सकते हैं। इन सभी फॉर्म में ये आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिनरल्स चीज़ें प्रोवाइड करता है। रागी को हालांकि रात को इसलिए अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर। एक काफ़ी हैवी क्वांटिटी कार्ब्स की इसके अंदर होती है जो कि आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देती है। ये भी एक रीज़न है कि भूख को लंबे टाइम तक ये शांत रखता है क्योंकि ये आपको थोड़ा हैवी करता है। इसलिए एक्सपर्ट्स की माने तो रागी के बनी हुई चीज़ों का सेवन आपको रात के समय में अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फिंगर मिलेट जो होता है अलग अलग नामों से जाना जाता है। मंडुआ, मंगल, तमिल में केजरवागरू, वहीं कन्नड़ में इसको रागी ही कहा जाता है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन जैसे कई ज़रूरी तत्व प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रागी के फ़ायदे की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से ये भरपूर होता है। रागी में टैनिन, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड जैसे कई सारे फेलेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव फ्री रेडिकल होने की वजह से रागी हृदय रोग, एजिंग की समस्या, गठिया के जोखिम आदि को कम करने में आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। इसके बाद आपके आते हैं रागी के कुछ ऐसे बेनिफिट्स जैसे कि सूजन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। रागी में एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट पाया जाता है जिससे कि आपको मधुमेह, गठिया, एलर्जी और हृदय रोग आदि से बेनिफिट मिलता है।
इसके अलावा ये रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है जो कि सूजन प्रभावित हिस्से को कम कर देता है, इसीलिए इसे दैनिक आहार का हिस्सा भी हम बना सकते हैं। अगर मधुमेह की समस्या की बात की जाए तो रागी को डायबिटिक डाइट में शामिल किया जा सकता है क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। वहीं ये एक लो ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ है जो कि ब्लड ग्लूकोज को कम करने में भी हेल्प करता है, इसीलिए डायबिटीज़ के मरीज़ों को ये देना बेनिफिशियल होता है। वेट लूज़ का में भी ये डाइट का हिस्सा बन सकता है। एक शोध में पता चलता है कि रागी का उपयोग वेट लूज़ करने में हो सकता है। दरअसल इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि भूख को नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक वेट लूज़ आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हाई फाइबर रिच आपका फूड है, इसीलिए आपको हर तरीके से शरीर की कोशिकाओं में ये मौजूद हो के आपके कोलेस्ट्रॉल के खतरे को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसे डाइट में शामिल किया जाता है। फैटिक एसिड, डाइटरी फाइबर्स, ये सभी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी हेल्प से आपके बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसके अलावा इसके कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आते हैं, जैसे कि फिंगर मिलेट जो आपका होता है उसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं। आपकी जो बोन्स होती हैं, आपकी मसल्स होती हैं, उन सबको हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, इसीलिए प्रोटीन शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। ऐसे में शरीर को ज़रूरी प्रोटीन देने के लिए प्रोटीन युक्त डाइट में आप रागी को शामिल कर सकते हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी इसके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम की पाई जाती है। वहीं दूसरी साइड पे कैल्शियम भी क्योंकि बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, हड्डियों को मजबूती देने के लिए, उनके टूटने के जोखिम को कम करने के लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए रागी को बढ़ते हुए बच्चों के लिए और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी हेल्थ के लिए भी उन्हें रागी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर पोटेशियम लगभग 490 mg होता है, मैग्नीशियम लगभग 100 से 200 mg के समथिंग होता है, कैल्शियम 400 mg होता है, सोडियम 49 ग्राम होता है। इसके अलावा जिंक 2.3 मिलीग्राम और आयरन लगभग 4 से 15 मिलीग्राम के करीब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इन सभी पदार्थों के प्रेजेंट होने की वजह से, इन सारे ही मिनरल्स के प्रेजेंट होने की वजह से हम रागी को एक बहुत ही अच्छा सोर्स मान सकते हैं नंबर ऑफ़ मिनरल्स का, उन सारे मिनरल्स का जिन सब की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। जहाँ हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए रागी के सारे ही बेनिफिट्स, उसके साइड में अगर हम देखें तो फिंगर मिलेट के बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि इसके जो नुकसान हैं वो यही जस्ट मुझे दिखाई देते हैं कि एक्सेस ऑफ कैल्शियम होने की वजह से इससे पथरी बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट फूलना, गैस और पेट में ऐंठन होने की प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आप इसे एक नपी तुली क्वांटिटी में ही डेली सेवन करें, देन इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। ये डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, बालों के लिए अच्छा होता है, ग्लूटेन फ्री होता है एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसीलिए आप इसे एक बेहतरीन विनिंग भोजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर ओटमील, जिसे हम जई भी कहते हैं, इसे पानी या दूध के साथ ही उबाला जाता है और इसे बनने वाले डिश को हम ओटमील के रूप में जानते हैं। पूरी दुनिया में ओटमील का इस्तेमाल करने वाली सबसे टॉपिंग फल है चीनी। ओटमील को आम दलिया के अलावा और भी तरीक़ों से बनाया जाता है, जैसे कि ओट से बनी हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आजकल फेमस होती जा रही हैं, लाइक स्मूदी, कुकीज़, इडली, डोसा एक्सेट्रा, ये सारी ही चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा जई का जो आटा होता है उसको आप उपमा बनाने में, खिचड़ी बनाने में, पोहा बनाने में, दलिया बनाने में और उत्पम बनाने में भी तरह तरह से यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इसीलिए आजकल ये ट्रेंड में भी आता जा रहा है। इसके अलावा ओट्स की अगर हम बात, इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 100 ग्राम ओट्स से लगभग 350 से 400 कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है। ओट्स थायमीन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, सेलेनियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों और मिनरल्स से भरपूर होते हैं।
एक कटोरी ओटमील से शरीर की फाइबर, आवश्यक फैटी एसिड्स, विटामिन ई और प्रोटीन की दैनिक ज़रूरत पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा साबुत अनाज के एक बड़े स्रोत के रूप में ओट्स में दिल को सुरक्षा देने वाला स्टार्च मौजूद होता है, जिसे बीटा ग्लूकेन कहा जाता है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल और ख़ास तरह के कैंसर के जोखिम को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए ओटमील में मौजूद जिंक और सेलेनियम भी इन्फेक्शन से लड़ने के खतरे में मदद करते हैं। इसके अलावा ओट्स आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसके इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। और ये भी बताया जाता है कि जो बच्चे ओट्स पहले से खाना शुरू करते हैं वो बचपन से ही अस्थमा से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा ओट्स आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ये बीटा ग्लूकेन से भरपूर होते हैं, जो कि एक शक्तिशाली सॉल्युबल फाइबर है और डेली फॉर्म में हमें इसको लेने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो सकता है। ओट्स में ज़्यादा फाइबर होने की वजह से ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करते हैं और इसकी वजह से हमारे पाचन तंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एंड ओटमील फाइबर का एक बेनिफिट ये भी है कि ये आंतों को साफ़ करता है और इसमें जो कॉन्स्टिपेशन से आपका जो पॉजिटिव सपोर्ट होता है कॉन्स्टिपेशन के रिगार्डिंग, वो भी इससे हमें मिल जाता है। बॉडी में पानी की क्वांटिटी को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा ये हाई बीपी और स्ट्रेस को कम करता है। ओट के सेवन से हाइपरटेंशन, इट मीन्स हाई बीपी होने का खतरा कम हो जाता है। ये स्वास्थ्यदायक अनाज में मौजूद घुलनशील फाइबर हमारी जो नर्व्स होती हैं उनमें जाके उनको क्लीन करने का काम करता है और बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। इसीलिए ओट्स को हाई बीपी की दवाइयों पे जो लोग डिपेंड है उन्हें इसे अपने मेन डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। जो लोग रेगुलर फॉर्म में ओट्स खाते हैं उनका वेट स्टेबल रहता है एंड मोटापे का खतरा भी उसमें काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ये स्टमक में मौजूद आपका जो फैट होता है उससे भी फाइट करता है। हालांकि जो फ्लेवर वाले प्री पैक्ड ओट्स होते हैं वो चीनी से भरे होते हैं और वेट घटाने के प्लान में रुकावट बन सकते हैं। इसीलिए अगर आप ओट्स की तरफ जा रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप सिंपल ओट्स को चूज़ करें। ओट्स एक शानदार एंटी टैनिंग एजेंट की फॉर्म में काम करता है और फेस का जो कलर होता है उसकी रंगत को हल्का करने में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपके हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। खुजली अगर आपके हेयर्स में आती है तो ये उसको अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि आपके हेयर्स में से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ये उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। डैंड्रफ से रिलेटेड जो आपके सेल्स जनरेट होते हैं उनको भी ये हेल्प करता है कम करने में। इसके अलावा ओट्स खाने से मेलाटोनिन बनने में मदद मिलती है, जो कि आपकी नींद के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, डिप्रेशन, अवसाद से रिलेटेड एंजाइटी इशूज़ जिनके अंदर हैं, उनके लिए ओट मील से बना हुआ खाना खाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओट्स के कुछ अनदर बेनिफिट्स के ऊपर, तो इसके कुछ बेनिफिट्स के अलावा इसके कुछ ऐसे डिसएडवांटेज भी होते हैं जिसके लिए आपको कहा जाता है कि ओट्स आपको नहीं खाना चाहिए। इन सब में क्या होता है, इन सब में ऐसा होता है कि सीलियक रोग से जो पीड़ित होते हैं कई लोग, उन्हें जई खाने से बचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी गेहूँ, राई, जौ इस सब से दूषित होती है। ये इन्हें सूट नहीं करता है जिसमें कि ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। ऐसे लोगों को ओट्स का कम से कम सेवन करना चाहिए, जिन्हें गेहूँ खाने के लिए ऑलरेडी डॉक्टर ने मना किया हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, क्या हमें ओट्स रोज़ खाना चाहिए? तो यस, डेफिनेटली आप ओट्स रोज़ खा सकते हैं। नाश्ते में ओट्स को खाने की वजह से जल्दी जल्दी आपको भूख लगने की समस्या नहीं होती है और आपका पेट साफ़ रहता है। पेट साफ़ रहने की वजह से और भी कोई डिजीज़ होने की संभावना नहीं होती है। रोज़ाना ओट्स खाने वालों को दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का होने का खतरा भी नहीं होता है, क्योंकि ओट्स में बीटा ग्लूकेन फाइबर पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी को पूरी तरीके से फिट रखता है। अब एक चीज़ आती है, ये सब तो हुए आपके वेट लूज़ थेरेपीज़। अब इसमें एक चीज़ आती है वेट गेन। यस, अगर आप अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो भी उसके लिए एक रेसिपी ओट्स की होती है। ओट्स, केला और दूध, ये 3 इंग्रेडिएंट इसके अंदर आपको लेने हैं।
इन तीनों को लेने के फॉर्म में आपको क्या करना है, इन्हें लेके तीनों को एक साथ अगर आप इनटेक करते हैं तब आपको वज़न बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर आप ओट्स के साथ केला और दूध डालकर मिक्सी जार में उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें एंड ब्लेंड होने के बाद शेक बन के या फिर खिचड़ी के फॉर्म में आप इसको खाते हैं। आप इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं, शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं, या फिर आप शुगर भी कुछ क्वांटिटी में अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। देन उस केस में ये एक परफेक्ट वेट गेन मील साबित होता है जो कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। एंड अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो लगभग डेली 250 ग्राम्स ऑफ ओट्स आपको लेना चाहिए। दलिए के एक हिस्से में 40 से 50 ग्राम होता है, इसलिए यदि आप जई के आहार पे हैं तो आपको दिन में लगभग इसके 5 हिस्से खाने चाहिए। तो उस केस में आपको लगभग 250 ग्राम्स ऑफ ओट्स मिल जाता है, जो कि एक परफेक्ट मील होता है जिसमें कि आपको फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, रिच क्वालिटी ऑफ अमीनो एसिड्स, मिनरल्स आपकी बॉडी में इनटेक हो जाते हैं। तो ये हुए ग्रेन्स के कुछ फ़ायदे। इसके अलावा कुछ अदर ग्रेन्स जैसे कि मैदा एंड फॉक्सनट, मखाना इसके अंदर आ जाता है। और भी कुछ आपके ग्रेन्स आते हैं जैसे कि उकड़ा चावल, परबॉइल्ड राइस। देन उसके बाद आपका आता है पफ्ड राइस, मुरमुरा जिसे आप नमकीन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देन आपकी आती है सेवई जिसे हम वर्मिसेली कहते हैं। देन उसके बाद आपका आता है सूजी, सैमोलाइन। इसके बाद आता है ग्राम, चना, बिटन राइस, पोहा, ग्राम फ्लोर, बेसन, पॉपी सीड्स, खसखस, ब्लैक सीसम सीड्स, काले तिल, सीसम सीड्स, सफ़ेद तिल, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, ओट्स, जई, पैडी, धान, बकव्हीट, कुटू। आपका आता है ग्राम, चना, सागो, साबूदाना, कोडो मिलेट, कोडेन, झंगोरा, लिटिल मिलेट, समर चावल, फॉक्सटेल मिलेट, कुकुम। तो ये थे हमारे सारे ग्रेन्स और सीरियल्स जिनके बारे में हमने आज बात की। आपको पता चल ही गया होगा कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसे आप अपनी डाइट में शामिल करें। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सारे ही ग्रेन्स का आटा लेके थोड़ा थोड़ा मिक्स करके आप उसका डो बना के यूज़ करते हैं एज अ चपाती, इंस्टेड ऑफ वीट अगर आप मल्टी ग्रेन को प्रेफर करते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, प्रोटीन रिच आपका रहेगा एंड आपको आपको उसको बहुत ही सारे बेनिफिट्स आपको उसके देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।